वक्रता केंद्र। आपको पता है गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होते हैं। मान लीजिए ये एक गोलीय दर्पण है। पहले हम कांच का खोखला गोला ड्रॉ कर लेते हैं और उसका एक भाग क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। ये कांच का खोखला गोला और इसका एक भाग जो है गोलीय दर्पण। ये जो भाग है यहां से लेकर जो रंगीन बना दिया, ये मान लीजिए ये दर्पण का भाग है, ये दर्पण है। जिस भाग को हमने रंगीन बनाया है वो क्या है, दर्पण है। और ये खोखला गोला था सफेद रंग का। अब ये जो खोखला गोला है इसका केंद्र भी तो होगा ना, इस केंद्र को हम C कहते हैं और यही है वक्रता केंद्र। और दर्पण क्या है, MM डैश, ये दर्पण, और ये इस पूरे खोखले गोले का भाग है। तो वक्रता केंद्र क्या हुआ, वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, खोखले गोले का भाग होता है। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर C से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता केंद्र होता क्या है, देखिए गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का भाग होता है और वो जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। C से प्रदर्शित करते हैं इसको, C द्वारा। तो आप देखिए कोई भी गोलीय दर्पण है, मान लिया कि हम एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं, हमारे पास ये एक गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण को अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़े गोले का क्या है, भाग है। उस गोले का जो केंद्र बनेगा उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उस खोखले गोले की त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे C से P की जो ये दूरी है यानी ये त्रिज्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का
भाग होती है, भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को, खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखिए इस चित्र के अंदर C से लेके P तक की ये जो दूरी है, ये त्रिज्या को प्रदर्शित करती है, और इसी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि ये C, ये जो है वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या जिस गोले का गोलीय दर्पण एक भाग है, उसके केंद्र को तो क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, और उसी गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी अगली परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव किसको बोलते हैं? देखिए, जो दर्पण होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच का बिंदु, ये जैसे दर्पण है मेरे हाथ में, इसका जो बिल्कुल बीच का बिंदु है उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसको P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ध्रुव को P द्वारा। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के, परावर्तक तल कौन सा होता है? आपको मैं दिखा देता हूं। जिसके ओर देखते हम, या परावर्तक पृष्ठ या तल, ये परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल है जहां से इसको देखा जाता है, जहां से देखते हैं। तो ये गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P द्वारा। ये देखो, ये दिखाया हुआ P, इसे P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष नेक्स्ट परिभाषा ये है। देखिए मुख्य अक्ष क्या होती है। मुख्य अक्ष एक सीधी रेखा होती है, और ये वो रेखा है जो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र में से गुजरती है। यानी कि ये रेखा जिसको अभी हम प्रदर्शित करेंगे, ये सीधी रेखा को हम इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं तो ताकि आसानी से ये दिख जाए आपको।
ये मुख्य अक्ष है। इस रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये सी वक्रता केंद्र, पी ध्रुव, पी को क्या कहते हैं? ध्रुव, पी। आर, आर क्या चीज है? आर जो है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर। तो मुख्य अक्ष क्या है? वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव में से गुजरती है गोलीय दर्पण के, तो उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव में से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव में से सीधी गुजरेगी उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये सीधी, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों जो है क्या किस पे होते हैं? मुख्य अक्ष पर होते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा और, द्वारक। द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण का ये जो वृत्ताकार भाग है, ये पृष्ठ तल है, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो पृष्ठीय तल है उसे हम क्या कहते हैं? द्वारक बोलते हैं। द्वारक जो आपको दिख रहा है M से M डैश, ये द्वारक है। M से M डैश जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? द्वारक है। गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल को द्वारक कहते हैं। यह दर्पण के व्यास के समान होता है। मतलब ये जो परावर्तक तल है, इसका जो ये पूरा व्यास है, इसको हम क्या बोलते हैं? द्वारक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषाएं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दर्पण का
मान लीजिए ये दर्पण है, और ये प्रकाश की किरणें, ये P है, ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ये समांतर आ रही है प्रकाश की किरणें। और ये मान लिया इसका C वक्रता केंद्र। तो ये प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, इससे दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये इसका मुख्य फोकस है, F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस, और इसको F से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान देने की बात है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, ये परावर्तन के पश्चात जिसे मिल रही हैं, तो ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, परावर्तित होना मतलब टकरा के वापिस आने के पश्चात, होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी में अवतल दर्पण का है। ये उत्तल दर्पण का क्या होगा? अगर उत्तल दर्पण बनाए तो उत्तल दर्पण में इस तरह से बनेगा। ये उत्तल दर्पण,
ये मुख्य अक्ष, ये इसका, यहाँ से प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं। और इसको आगे बढ़ा दीजिए मुख्य अक्ष को, ये P, ये समांतर प्रकाश की किरणें F फोकस। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, ये तो था अवतल दर्पण के लिए, लिखा हुआ ना हमने कि उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण का था, यहां लिख भी देता हूं, अवतल दर्पण के लिए। दर्पण का फोकस, और यहां पे है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। इसमें भी वही चीज लिखेंगे, क्या चीज, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब टकरा के वापिस आना, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित, अपसरित मतलब फैलती हुई, फैलती हुई होती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से फैलती हुई नजर आती हैं, वहां पे प्रकाश की किरणें जाती नहीं है, पीछे की तरफ प्रकाश की किरणें नहीं जाएंगी। आपको पता है बेटा, दर्पण के पीछे प्रकाश की किरणें नहीं जाती, क्योंकि दर्पण के तो क्या है, पेंट किया हुआ होता है, पीछे की तरफ प्रकाश की किरणें आएंगी ही नहीं, सिर्फ उत्तल दर्पण पे टकराएंगी और इधर फैल जाएंगी। लेकिन हमें लगेगा कि किसी एक बिंदु से आ रही हैं, तो जिस बिंदु से आती हुई नजर आती हैं वो इसका क्या है, मुख्य फोकस है। जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। फोकस दूरी एक परिभाषा और लिखेंगे और इसके बाद ये परिभाषाएं दर्पण से संबंधित इतनी ही है। फोकस दूरी,
दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? देखिए, ये P से लेके F के बीच, या यहाँ से कह दीजिए P से लेके F के बीच, ये जो दूरी है इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, और इसको स्मॉल f, छोटा f से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, एक ही बात है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मतलब मुख्य फोकस, आप मुख्य फोकस लिख दीजिए, मुख्य फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F द्वारा, स्मॉल लेटर है ये, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य परिभाषाएं थी। बेटा, इन परिभाषाओं को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, साथ में समझना है, ताकि आगे का आपको समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।